सो देयर इज नथिंग न्यू फॉर मी। मैंने ऑलरेडी भाई अपने वीडियोस में ये सारे बातें बोल रखा था। एंड भाई मुझे पता था कि भाई कोई भी साइनिंग्स नहीं होने वाला है इन दिस विंटर ट्रांसफर विंडो। अगर तुमने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है तो भाई प्लीज जाकर देख के आओ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो फिर तुम्हें समझ में आएगा कि भाई बोर्ड का क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या विजन है, तुम्हें समझ में आएगा। आई नो कि भाई बहुत सारे फैंस गुस्से में हैं क्योंकि भाई हमने एक जो रिक्वायर्ड पोजीशन था लेफ्ट विंगर वो हमने साइनिंग्स नहीं की। उल्टे भाई हमने अपने स्क्वाड का जो डेप्थ था उसको और भी मतलब घटा दिया है। हमने दो प्लेयर्स को भाई लोन पे भेजा है, मैथिस टेल को भेजा है, अजनव को भेजा है। एंड भाई एज ए रिप्लेसमेंट भाई एक प्लेयर को भाई लोन से वापस बुलाया, दैट इज वीडोविच। तो भाई दिस वाज आवर स्क्वाड डेप्थ एंड ये था हमारा विंटर ट्रांसफर विंडो। सो तुम समझ सकते हो कि भाई कितना घटिया गया है। ऑब्वियसली मतलब मैं सरप्राइज नहीं हूं, मुझे कुछ इसी तरह का कुछ एक्सपेक्टेशंस था, इससे ज्यादा कुछ मैं एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहा था। लेकिन बहुत सारे बायर्न फैंस दुखी है एंड भाई वो लोग दोष दे रहे हैं भाई एबार्ड को एंड फेनॉर्ड को। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई तुम दोष नहीं दे सकते एबार्ड और फेनॉर्ड को, क्योंकि भाई इनके हाथ पैर बंधे हुए हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकते विदाउट द परमिशन ऑफ बोर्ड। आई मीन देखो यार, अगर बोर्ड ही नहीं चाहता है कि भाई कोई भी साइनिंग्स हो, हम कोई भी स्पेंडिंग करे इन दिस विंटर ट्रांसफर विंडो, तो फिर भाई ये एबर्ड और फेनॉट क्या घंटा कुछ उखाड़ लेगा भाई। इन लोगों का हाथ पैर बंधा हुआ है, ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते। देखो आई एम प्रिटी श्योर कि भाई एबर्ड और फेनॉट दोनों ने ही भाई बोर्ड को बता दिया है ऑलरेडी कि भाई हमें कौन सी जगह की रिक्वायरमेंट है, कौन सी पोजीशन के प्लेयर्स चाहिए, ये लोग ऑलरेडी बता चुके हैं। लेकिन भाई बोर्ड जो कि भाई मान नहीं रही है कि भाई हम कोई भी साइनिंग्स करेंगे, ये चीज भाई मान नहीं रही है। अब बोर्ड क्यों नहीं चाह रहे हैं कि भाई हम स्पेंडिंग्स करें? क्योंकि भाई बोर्ड प्रिपेयर कर रहा है फॉर द समर। समर में भाई बहुत कुछ होने वाला है, बहुत बड़ा एक स्क्वाड ओवरऑल होने वाला है। मैंने पिछले वीडियो में भी भाई इस चीजों को लेकर भाई बात करी थी। एंड भाई तुम्हें पता है ऑलरेडी कि भाई हम फ्लोरियन विस के लिए ऑल इन वन जाएंगे, क्योंकि भाई ये लास्ट डे में जो उली होनेस का जो मतलब रिपोर्ट्स आ रहा है, उसने जो इंटरव्यू में बोला है उसका ड्रीम साइनिंग है भाई फ्लोरियन विस को बायर्न पे देखना, ये उसका ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो फिर भाई ऑब्वियस सी बात है कि भाई बायर्न ऑल इन वन जाएगा फ्लोरियन विस के लिए। अब विस आएगा या फिर नहीं ये तो भाई लिवरपूल पे डिपेंड कर रहा है, उसके खुद के ऊपर डिपेंड कर रहा है। दैट इज अनदर टॉपिक, वो टॉपिक पे हम बाद में आएंगे। लेकिन भाई अभी वुली हॉनेस एंड भाई बायर्न के जितने भी सारे बॉसेस हैं भाई, ये लोग चाहते हैं कि भाई हम पैसा सेव करें फॉर द समर, क्योंकि भाई समर में हम बहुत ज्यादा स्पेंडिंग करेंगे, नॉट ओनली जस्ट फॉर फ्लोरियन विज। फ्लोरियन विज तो आएगा ही, उसके साथ साथ और भी प्लेयर्स आएंगे। ये भी एक्सपेक्टेड चीज है, मतलब मैं ऐसा कन्फर्मली नहीं बोल सकता, ये एक्सपेक्टेड चीज है। एंड ऑल्सो भाई मुझे लगता है कि बोर्ड इस दिशा में जा रहा है। लेकिन द थिंग इज, अगर हम एक लेफ्ट विंगर इसी विंटर में बुला लेते तो फिर भाई एक अच्छा मतलब एक स्टेप हम अहेड हो जाते, क्योंकि भाई ऑलरेडी भाई समर में बुलाना ही है, तो फिर भाई अगर हम विंटर में ही बुला लेते तो फिर भाई थोड़ा सा काम अच्छा हो जाता, थोड़ा सा वन स्टेप अहेड हो जाते। तो फिर क्या बुराई थी? बुराई कुछ भी नहीं थी। लेकिन बायर्न बोर्ड जिस तरीके से, जिस हिसाब से भाई स्पेंडिंग करते कि भाई अगर पैसा नहीं आ रहा है तो फिर भाई पैसा जाएगा भी नहीं, ये है क्लियर मुद्दा। तुम देख सकते हो कि भाई बायर्न लास्ट के कुछ डेडलाइन डे में बहुत ज्यादा पुश कर रहा था मैथिस टेल को 60 मिलियन पे टॉटेनहम को बेचने में। अब क्यों इतना ज्यादा पुश कर रहा था? क्योंकि भाई बायर्न को क्लियरली पता था कि अगर 60 मिलियन हमें मिलता है इधर से, तो भाई उसी 60 मिलियन से हम तुरंत ही किसी बैकअप लेफ्ट विंगर हम खरीद लेंगे। यही क्लियर प्लान था। एंड ऑल्सो भाई उसके कॉन्ट्रैक्ट में एक एक्सटेंशन की भी भाई बात हो रखी है। अगर टॉटेनहम चाहती है तो भाई 55 मिलियन का एक क्लॉज वो दबा सकता है एंड भाई उसको परमानेंटली भी साइन कर सकता है। ये एक ऑब्लिगेशन टू बाय ऑप्शन उन्होंने एक्टिवेट कर लिया है। सो बेसिकली बायर्न बोर्ड का यही विजन था कि भाई अगर टेल जाता है तो फिर भाई 60 मिलियन आएगा एंड भाई हम किसी एक लेफ्ट विंगर को लेके आएंगे। लेकिन भाई ऐसा हुआ नहीं, ये पूरा प्लान जो था इसमें भाई पानी फेर गया। अब जो एक्चुअल में हुआ है, हमने टॉटेनहम पे भाई मैथिस टेल को भेज दिया है। अगर मैथिस टेल उधर सक्सेसफुल होता है फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन तो फिर भाई उसका मार्केट वैल्यू ऑब्वियसली बढ़ेगा। एंड भाई टॉटेनहम अगर चाहे तो भाई उसको वो क्लॉज वो एक्टिवेट कर सकता है, बाय क्लॉज, एंड भाई उसको परमानेंटली साइन कर सकता है। सो फिर अगर ये ऐसा होता है तो फिर भाई ये हमारे लिए एक बिग एल है। एंड ऑल्सो अगर टॉटेनहम पे जाकर मैथिस टेल अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो फिर भाई टॉटेनहम भी मतलब साइन नहीं करेगा एंड भाई उसको वापस बुला लेगा। एंड इससे क्या होगा, वो फिर से भाई वापस आ जाएगा, उसका डेवलपमेंट जीरो होगा एंड ऑल्सो भाई उसका मार्केट वैल्यू भी घट जाएगा। सो फ्यूचर में भी हम सेल नहीं कर पाएंगे। सो इसके तरफ से भी अगर देखा जाए तो भाई ये भी हमारे लिए एक एल ही है। सो बेसिकली टॉटेनहम ने हमारे साथ बहुत ही अच्छा खेला है।
हम खेलना चाहते थे भाई 60 मिलियन को जो पहला मिल रहा था वो हम खेलना चाहते थे, लेकिन भाई उल्टी मतलब ये हमारे लिए ना मतलब हमने खुद के पैर पे कुल्ली मार दी। तो कुछ ऐसा ही कुछ सिचुएशन हो गया है। मुझे लगता है कि भाई मतलब मैं तो विश करूंगा कि भाई टेल उधर जाके अच्छा परफॉर्म करे, एंड भाई फिर जो होगा देखा जाएगा। लेकिन ये जो सिचुएशन मुझे दिख रही है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि भाई दोनों तरफ से हमारी एल ही है। सो एनीवेज ये तो गया भाई टेल का सिचुएशन। अभी ये जो डेडलाइन डे था इस पे हमने किस तरीके से फंबल किया, बोर्ड ने किस तरीके से फंबल किया, तुम इस चीज पे फोकस करो। हमने ऑलरेडी भाई हमारे एकेडमी के 5 प्लेयर्स को लोन पे भेज रखा था। ताइची फुकुई, इरान कुंडा, गैब्रियल विडोविच, पॉल वार्नर एंड फ्रैंक कार्सी। सो 5 प्लेयर्स हमने ऑलरेडी भेज रखा था। सो एक और स्लॉट खाली था, मतलब मैक्स टू मैक्स हम और एक प्लेयर को ही भाई भेज सकते थे, लेकिन हमें भेजना था 2 बंदे को, टेल एंड भाई अजनव। सो भाई एक स्लॉट में हम 2 प्लेयर को ऑब्वियसली नहीं भेज सकते। सो हमें क्या करना पड़ा, ताइची फुकुई का जो लोन डील था उसको परमानेंट डील करना पड़ा और एक स्लॉट को खाली करना पड़ा। सो अभी हमारे पास 4 स्लॉट थे, मतलब 4 प्लेयर्स को हमने ऑलरेडी लोन पे भेज रखा था और 2 स्लॉट खाली थे। सो हमने एक पे टेल को भेज दिया, एक पे भाई अडम अजनव को भेज दिया। सो स्लॉट्स खाली हो मतलब फुलफिल हो गए। 6 प्लेयर्स मतलब हम मैक्स टू मैक्स 6 प्लेयर्स हमने लोन पे भेज दिया। सही है, सब कुछ सही है। लेकिन लास्ट मोमेंट पे बाहर ने क्या किया, विडोविच को बुला लिया लोन से वापस। सो तुम मिसमैनेजमेंट समझो, मतलब अगर हमें विडोविच को बुलाना ही था तो फिर हमने टाइची फुकुई को क्यों भाई लोन से परमानेंट डील पे साइन किया, मतलब भेज दिया। वी डोंट नो कि भाई इस लॉन्डे के साथ आगे जाकर क्या हो सकता था। ये अच्छा प्लेयर भी बन सकता था, ये बुरा प्लेयर भी बन सकता था, ये फ्लॉप भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। लेकिन जिस तरीके से भाई हम अपने एकेडमी प्लेयर्स को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये भाई खराब है, ये खराब चीज है। और अगर हमें विडोविच को बुलाना ही था तो फिर भाई ऑलरेडी भाई एक प्लेयर का स्लॉट तो मिल जाता ना। ऑलरेडी भाई 4 स्लॉट हो जाता एंड भाई 2 स्लॉट भाई खाली रह जाता, तो फिर भाई टेल को एंड भाई हम अजनव को भेज पाते। तो फिर भाई ताइची फुकुई को भेजने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ती। तो फिर भाई ये एक मिसमैनेजमेंट था। एंड मुझे कहीं ना कहीं से ऐसा ही लग रहा है कि भाई टेल को भेजने के बाद एंड अजनव को भेजने के बाद कोई भी ऑप्शंस एंड टाइम हमारे पास था नहीं। सो इसीलिए जल्दबाजी में आकर भाई विडोविच को एज ए बैकअप हमने बुला लिया एंड थोड़ा बहुत मतलब टीम डेप्थ बढ़ा है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि वी ऑल नो कि भाई हमारा टीम डेप्थ का तो एल लग चुका है एंड भाई जस्ट थोड़ा सा मेकअप देने के लिए हमने विडोविच को बुला लिया है। सो दिस वाज आवर होल विंटर ट्रांसफर विंडो ड्रामा। तुम कह सकते हो कि भाई किस तरीके से एक कैओस बन चुका है एंड जिस तरीके से भाई हम अपने यंग प्लेयर्स को सेक्रीफाइस करते जा रहे हैं, ये अच्छा मैसेज तो बिल्कुल भी नहीं देगा। आई डोंट नो कि क्या चल रहा है, बोर्ड किस तरीके से भाई इस सिचुएशंस को हैंडल कर रहे हैं। मुझे बिल्कुल भी अच्छा फीलिंग नहीं आ रहा है, लेकिन भाई अब क्या कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज को लेके भाई मैं बात करना चाहूंगा इस वीडियो में, दैट इज भाई उली हॉनेस का जो स्टेटमेंट्स आया था। आई होप कि भाई तुम लोगों को पता है कि भाई उसने जो स्टेटमेंट्स दी थी तुमने भी सुना है। उसने बोला है कि भाई बुंदेसलीगा इज द मोस्ट प्रायोरिटी, बुंदेसलीगा हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई मीन ठीक है, जिस सिचुएशन में उसने ये बोला है एंड जिस मतलब सिनारियो में उसने बोला है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि हमने पोकल तो भाई पहले से ही आउट हो चुके हैं पोकल से एंड इस स्क्वाड से भाई यूसीएल जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ये हमें भी पता है, उसको भी पता है। सो उसने इस माइंडसेट से ही बोला होगा कि भाई बुंदेसलीगा इज द वन एंड ओनली पॉसिबल ट्रॉफी जो कि हम इस साल जीत सकते हैं, इस माइंडसेट से ही बोला होगा। लेकिन मुझे इसलिए बुरा लगा है क्योंकि भाई दिस इज नॉट द क्लब जिसको देखकर भाई मैं प्यार में पड़ा था, जिसको देख के मैं फॉलो करना स्टार्ट किया था। मैं जिस बायन को जानता था वो बायन हर एक सीजन के स्टार्ट में अपना विजन सेट करता था कि भाई हमें ट्रिबल जीतना है, हमें चैंपियंस लीग जीतना है, हमें बुंदेसलीगा जीतना है, हमें डेवी पोकाल जीतना है। ये तीनों ट्रॉफी हमारे प्रायोरिटी है। मैं जिस बायन को जानता था जिसको देखकर दूसरे यूरोपियन क्लब्स डरते थे फेस करना, लेकिन अब वो चीज नहीं रहा। मुझे बहुत सारे बायर्न फैंस डीएम कर रहे थे, मुझे बहुत सारे बायर्न फैंस का कमेंट मैसेज बहुत कुछ आया है कि भाई बायर्न अब पहले जैसा बायर्न नहीं रहा। व्हाट आर योर ओपिनियंस ऑन दिस? भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो स्टेटमेंट उन लोगों ने बोला था ना भाई, मैं डिनाई नहीं कर पाया, क्योंकि भाई कैसे करो डिनाई। वी ऑल नो कि भाई हमारा एक खराब फेज चल रहा है एंड भाई ये जो पोस्ट हांसी फ्लिक एरा है, ये भाई हमारे मतलब एकदम खराब है। जब से हमने नागलस्मैन को सैक किया है तब से हमारा डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है
एंड ये डाउनफॉल चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और ये पास्ट के जो 2 सीजन, टू थॉमस टुकल की बात करो एंड भाई कंपनी के एरा की बात करो, सिचुएशंस और भी खराब हो रहा है। ऐसा नहीं कि भाई हम खराब खेल रहे हैं, हम खराब फुटबॉल खेल रहे हैं, नहीं, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज बोर्ड जो डिसीजंस ले रहा है, बोर्ड जो हरकतें कर रहा है प्लेयर्स के साथ एंड जो डिसीजंस मेकिंग है, ये सही नहीं लग रहा है। एंड ऑल ऑब्वियस सी बात है कि भाई हमारा जो एम्बिशन था वो काफी हद तक नीचे आ चुकी है। एंड आई फेयर, भाई मुझे डर है, जिस तरीके से भाई हमने एसी मिलान को देखा है, हमने जिस तरीके से भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड को देखा है, मुझे डर है कि हमारा सिचुएशन ऐसा ना हो। देखो सिचुएशन कुछ भी हो जाए, मुझे ट्रस्ट है अपने क्लब पे एंड मुझे भरोसा है कि हम फिर से कम बैक करेंगे, फिर से बाउंस बैक करेंगे। लेकिन अगर हम सिचुएशंस को सही से हैंडल नहीं करना स्टार्ट करें अभी से, तो फिर भाई सिचुएशन और खराब हो जाएगा एंड और भी टफ हो जाएगा इन सब सिचुएशंस को हैंडल करना। आई डोंट नो बोर्ड क्या सोच रही है, लेकिन बोर्ड को स्टेप अप करना चाहिए एंड बोर्ड को अपना मेंटेलिटी शो करना चाहिए। वी आर फकिंग बायर्न म्यूनिख एंड वी हैव टू शो दैट टू द होल वर्ल्ड। आई नो कि भाई अभी हमारा खराब फेज जा रहा है, लेकिन भाई हमारे बोर्ड सही स्टेप्स लेंगे एंड भाई फिर से हमारे ग्लोरी डेज को वापस लेके आएंगे। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड देखते हैं भाई। अभी देखो हमारा खराब फेज जा रहा है, एट दिस पॉइंट वी हैव टू सपोर्ट आवर क्लब। अभी अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर भाई क्या मायने रखता है भाई। हमने भाई इस टीम को जीतते हुए देखा है, हमने इस टीम को हारते हुए देखा है, हमने इस टीम को दूसरे क्लब्स को ह्यूमिलिएट करते हुए देखा है, हमने इस क्लब को खुद ह्यूमिलिएट होते हुए देखा है। कुछ भी हो जाए भाई, अभी भी खराब टाइम आ सकता है, इन फ्यूचर और भी खराब चीजें हमें दिख सकता है, लेकिन भाई हमें रहना है क्लब के साथ। दैट इज व्हाट आई वांट टू से एंड भाई इस वीडियो को इसी चीज के साथ मैं खत्म करना चाहूंगा। आई नो कि भाई ये वीडियो थोड़ा मतलब स्टार्टिंग किसी दूसरे फ्लो में किया था एंड खत्म किसी दूसरे फ्लो में हो रहा है, जो कि मैंने बिल्कुल भी प्लान नहीं किया था, लेकिन भाई वी ऑल नो कि भाई हमारा सिचुएशन खराब है एंड भाई सब कुछ फिर से सही हो जाएगा। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि भाई वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो भाई प्लीज कमेंट करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना अगर नहीं किए हो तो। मिलते हैं भाई अगले वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय। मिया सान, मिया बॉस, मिया सान।